अर्जुन ने कभी मोह की परीक्षा नहीं दी। अचानक उसके सामने मोह उत्पन्न हुआ। उसकी शिक्षा भी कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के पूर्व दी है, जिसके कारण उसकी संपूर्ण शिक्षा पूर्ण हुई और वह युद्ध में विजय हुआ। संसार के देखने के दृष्टिकोण विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न होते हैं। अर्जुन के विभिन्न जो दूसरे भाई थे उनको मोह नहीं हुआ। उनके देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है, जबकि घटना एक ही घट रही। ये ठीक वैसा ही है जैसे विभिन्न मोबाइल की स्क्रीन विभिन्न प्रकार की होती है, उसमें एक ही पिक्चर अलग अलग रंगों में, अलग कॉन्ट्रास्ट में, अलग क्लियरिटी में दिखती है। विभिन्न टीवी में एक ही फिल्म अलग अलग स्वरूप में दिखाई देती है, उनके रंग भिन्न होते हैं, कॉन्ट्रास्ट भिन्न होता है। जितनी बढ़िया स्क्रीन होगी उतनी पिक्चर क्लियर दिखाई देगी। चूंकि अर्जुन की स्क्रीन दृष्टिकोण शुद्ध है, क्लियर है, उसे इस जगत की वास्तविकता उसी क्षण वास्तविकता में दिखाई देती है कि वह अपने परिजनों को कैसे मार सकता है, युद्ध कर सकता है, उन्हें आहत कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। यह शुद्ध मानवीय लक्षण है। जो अपने लोगों को कष्ट पहुंचाने से दुखी नहीं होता है, वह मनुष्य नहीं है। कृष्ण उसकी इसी चीज से प्रेम करते थे कि वह शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण रखता है, उसमें दया, करुणा, मैत्री का भाव है। ऐसे लोगों को ही संसार पर राज करने का अधिकार है, जिसमें दया, करुणा, मुदिता का भाव है। क्योंकि सामने आताताई शक्तियों का बोलबाला है, और जो शुभ शक्तियां हैं, पितामह है द्रोण, कृपाचार्य आदि अशुभ शक्तियों का सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया है। तो उन्हें भी नष्ट करना आवश्यक है, तभी संसार में शांति कायम रह सकती है। युद्ध भी शांति के लिए एक प्रयास है, उसे करना अब आवश्यक हो गया था, क्योंकि कृष्ण ने अंतिम उपाय तक करके देख लिया था। 5 गांव देने को भी दुर्योधन तैयार नहीं था। सुई की नोक जितनी जमीन के लिए भी वह मना कर देता है। इसलिए युद्ध आवश्यक हो गया था, और संसार में मानवता की भलाई के लिए शुभ शक्तियों का शासन करना आवश्यक है। इसलिए कृष्ण ने युद्ध करना स्वीकार किया। जैसे गांव में गांव का प्रधान प्रमुख होता है, या कोई अफसर जो उनके काम करता है, दिन रात काम पड़ता है, वो महत्वपूर्ण होता है। हमारे लिए आस पड़ोस के देश महत्वपूर्ण है, पर अमेरिका